तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी के। मैं योगेश आप सभी का वेलकम करता हूं योगेश सिंबल क्लासेस में। भाई साहब, हम कर रहे हैं क्लास 10 का 100 डेज मैथ्स चैलेंज। इस चैलेंज में मैं डेली आपको एक नया टॉपिक करवाता हूं, जिसमें हम मैथ्स का डेली का एक नया टॉपिक करते हैं। मैं आपको कुछ सिखाता हूं और ऐसे कर करके हम 100 दिनों के अंदर अंदर अपनी मैथ्स की पूरी तैयारी कर लेंगे। तो 10 मार्च 2025 को आपका मैथ्स का एग्जाम है, तो इस तक हमारी पूरी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो इससे जो पिछली वाली वीडियोस थी उसमें मैंने भाई साहब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको सिखा दिया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके अल्फा बीटा कैसे निकालते हैं, है ना। और हमने सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर लिया था। तो अब हम उसी के आगे जो अपना टॉपिक है उसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और इससे पिछले वाली वीडियोस में ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनते थे अल्फा बीटा को लेके, जिसमें हम अल्फा बीटा ना निकाल के सीधा प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट से आंसर निकाल देते थे। ठीक है, तो जाके यार वीडियोस चेक कर लेना अच्छे से, ये अच्छे से कर लो भाई साहब, तुम्हारे मैथ्स में बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे। तो चलो जी, करते हैं हम आज का नया स्टार्ट। तो आज हमने क्या सीखना है, आज हम ये सीखेंगे हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना था, पहले हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देता था x² - 2x - 8, ऐसे क्या करता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी उसने। अब हमने क्या करा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से हमने अल्फा और बीटा निकाल लिया। क्या आया था इसका अल्फा, इसका एक अल्फा आया -1 और इसका दूसरा जो रूट था दैट इज बीटा कितना आया 4। तो ये इसके अल्फा और बीटा थे। ठीक है, अब हमें क्या करेगा वो उल्टा, हमने रिवर्स जाना है। अब हम सीखेंगे कि अगर अल्फा बीटा दे दिया जाए या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दैट इज सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे दिया जाए हमें, तो वापस से हमने इक्वेशन कैसे बनानी है। समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं। पहले इक्वेशन दे दी थी तो अल्फा बीटा निकालना था हमने। अब वो क्या करेगा, अल्फा बीटा या सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे देगा तो बोलेगा वापस से रिवर्स में इक्वेशन बना के दिखाओ। समझ में आया। तो बस हमने यही करना है। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो जब कभी भी हमें सम ऑफ रूट दे दिया जाएगा, सम ऑफ रूट एंड हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट दे दिया जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा कर दो, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा में बीटा मल्टीप्लाई कर दो। अल्फा बीटा यहाँ पर रूट्स है। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा जा सकता है x² - sx + p = 0। यहाँ पर s कौन है, s है हमारा सम ऑफ रूट और p क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी x² - अल्फा प्लस बीटा x और प्रोडक्ट ऑफ रूट को क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा = 0। यानी जब कभी भी तुम्हें अल्फा और बीटा दे दिया जाए, जब कभी भी तुम्हें अल्फा और बीटा दे दिए जाए तो तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। ठीक है, अल्फा और बीटा अगर तुम्हें दे दिया जाए, ठीक है, या क्या पता वो अल्फा बीटा ना दे, वो सीधा सम ऑफ रूट दे दे, तो सीधा s की जगह यहाँ वैल्यू पुट कर दो और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे दिया जाए तो यहाँ पुट कर दो। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ये करते हैं हम। सबसे पहला कह रहे क्या करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रिस्पेक्ट जीरोस रिस्पेक्टिवली। ये दे रखे हैं, मतलब पहले वाला कौन है, पहले वाला है सम ऑफ रूट और दूसरे वाला कौन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। मुझे पता है कि जब कभी भी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दे दिया जाए तो हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को QA लिख दिया मैंने, हम लिख सकते हैं x² - sx + का p, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। x² - सम कितना है, सम है 1 यानी 1x मतलब x ही बन गया, और x² - sx प्लस का p, तो प्लस का p प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है 1, तो ये = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई x² - x + 1 = 0। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलो ये भी कर लेते हैं फटाफट। तो क्या करें, ये पहले वाला कौन है, सम ऑफ रूट, और दूसरे वाला कौन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो किस कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सम और प्रोडक्ट दे दिया जाए तो मैं लिख सकता हूँ x² - sx + का p, वैल्यू पुट कर दो। सम की जगह क्या पुट करेंगे, 4, क्या, तो x² - का 4x और प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो = 0। तो x² - 4x + 1 = 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसके सम ऑफ रूट ये होंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट ये होंगे। ठीक है, तो यहां तो सम और प्रोडक्ट दे दिया जाता है, कई बार क्या करेगा वो अल्फा और बीटा दे देगा, यानी क्या करेगा वो अल्फा दे देगा, बोलेगा अल्फा 2 है बीटा 3 है, बोलेगा बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तो सीधा तुमने यहां पर वैल्यू पुट कर दो। मेरे को पता है अगर अल्फा बीटा दे दिया जाए तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी x² - अल्फा प्लस बीटा। ये सम ऑफ रूट था ना, x² - sx प्लस का p क्या है, अल्फा इंटू बीटा = 0। अल्फा 2 है बीटा 3 है, तो ये क्या बन गया x² 2 + 3 5, और ये माइनस का 5 और प्लस
अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 3 यानी 6 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी जब अल्फा और बीटा दे दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो फटाफट से अब हम बाकी के जो पार्ट है उनको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने सॉल्यूशन यहाँ पर लिखे हुए, आप फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं हम और देख लो, क्योंकि एक एक सॉल्व करेंगे तो हम काफी टाइम लग जाता है। चलो जी, बहुत बढ़िया। कहाँ गए रूट्स? ये थे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लो जी, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको क्या दे दिया जाए? दे दिया गया अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ रूट कितना दे दिया गया 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दे रखा -1। तो हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी होगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और पी की जगह पुट कर दो -1। ठीक है, ये सारा किसके इक्वल हो जाएगा 0 अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं। ठीक है, तो यहीं से क्या करो 4 एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया, ये से मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर -1 और ये बन गया आपका -4 किसके इक्वल 0, ये 4 उधर जाके 0 होगा तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, चलो जी पहला। अगले में क्या दे रखा है? अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ रूट कितना दे रखा है √2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दे दिया 1/3। तो सेम इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है -√2। ठीक है, -√2 एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स था यहाँ पर x। ठीक है, और प्लस का p कितना है 1/3 इक्वल्स टू 0। सेम वही एलसीएम ले लो, इधर एलसीएम लिया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस का 1 किसके इक्वल 0, ये सारा उधर चला गया तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। सेम उसी तरह अगला क्या करे? अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ रूट कितना है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है अल्फा इंटू बीटा कितना है √5। तो प्रोडक्ट कितना है √5। तो हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। तो ये कितना बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस सम तो 0 है तो ये वाली टर्म तो पूरी 0 होगी, प्लस पी कितना है √5 तो इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस का √5। ठीक है, सेम उसी तरह अगला मैंने करवा दिया। इसे अगले वाला फटाफट से देख लो, क्या ये भी हो गया? क्या दे रखा? अल्फा प्लस बीटा माइनस कितना है -1/4। तो सम कितना दे रखा है -1/4 और प्रोडक्ट कितना दे रखा है 1/4। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस का p इक्वल्स टू 0। सॉरी, जरा तबियत ठीक नहीं हुई अभी तक। तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा 1/4x और प्लस का p 1/4 किसके इक्वल 0 के इक्वल। यहाँ से 4 एलसीएम लिया, 4 आ गया, 4x स्क्वायर यहाँ पर बना x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। ये उधर जाके 0 बन गया तो इक्वेशन आ गई हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। ये क्या गलती होगी मेरे से? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला एक खुद कर लेना आप। ठीक है, सम ऑफ रूट कितना है +4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस का p इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर, ये हम इक्वेशन बता रहा हूं मैं। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कर लेना आप। तो आई होप यार आपको समझ आया होगा। तो यही था बस टॉपिक। अगर अल्फा प्लस बीटा दे दिया जाए, प्रोडक्ट ऑफ रूट दे दिया जाए, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। यहाँ पर वैल्यू पुट करो, एलसीएम लो, सबको उधर भेज दो, बस ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। मैंने इक्वेशन की टर्म्स में सॉल्व करा है इनको। ठीक है, तो आई होप यार आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो और कल रात 8 बजे एक नई वीडियो के साथ आगे फर्दर टॉपिक, हम इसके अच्छे क्वेश्चन जो हैं थोड़े से वो कंसेप्चुअल जो MCQ टाइप में बनते हैं वो करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गॉड ब्लेस यू ऑल।